हर फौजी अफसर को यह सिखाया जाता है कि पहले आते हैं देश और देशवासी, उसके बाद मैन इन यूनिफॉर्म, और फिर जाके आप और आपका परिवार। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जहां हमेशा देश पहले है, जहां हमेशा भारत माता की जय है, वहां अलग अलग रेजिमेंट्स के अलग अलग वॉर क्राइज क्यों है? क्यों सिख रेजिमेंट ये बोलता है जो बोले सो निहाल? क्यों राजपूत रेजिमेंट ये बोलता है बजरंग बली की जय? क्यों गोरखा रेजिमेंट ये बोलता है जय महाकाली आया गोरखाली? कभी सोचा है कि देश में शुरू से ही फौजी अफसरों को यह सिखाया जा रहा है, फौजियों को यह सिखाया जा रहा है कि सबसे पहले तुम्हारा देश है, तो सब लोग भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? सबके अलग अलग रेजिमेंट्स में अलग अलग वॉर क्राइज क्यों हैं? अगर आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। नमस्कार, मैं हूं अभिनव मेहरोत्रा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से। अक्सर बोलता हूं मैं कि फौज में बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। चलो लॉजिक से बात करते हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती शुरू से कैसे होती थी? इंडियन आर्मी में शुरू से ही रैली भर्ती या ओपन भर्ती होती थी, यानी कि तमिलनाडु के किसी गांव में भी रैली भर्ती चल रही है, बिहार के गया जिले में भी रैली भर्ती चल रही है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में भी रैली भर्ती चल रही है। अब रैली भर्ती, जिसे ओपन भर्ती भी बोलते थे, ओपन भर्ती से रिक्रूट्स या जवानों को लिया जाता था। रेजिमेंट्स जब बनती थी तो रेजिमेंट को एक रीजनल हेरिटेज या रीजनल इंपॉर्टेंस देने का उपदेश होता था, यानी कि सारे पंजाब के बंदों को सिख रेजिमेंट दे दो, सारे राजस्थान के बंदों को राजपूत रेजिमेंट दे दो, मद्रास या तमिलनाडु में जितनी रैली भर्ती हो रही है इनको मद्रास रेजिमेंट दे दो। यानी कि रेजिमेंट में रीजन के लोगों को, रीजन के जवानों को रखा जाता है। सिख रेजिमेंट में 99% आपको सिख या पंजाबी जवान मिलेंगे। राजपूत रेजिमेंट्स में 99% आपको राजपूत जवान या राजस्थान के राजपूत जवान देखने को मिलेंगे। गोरखाज में आपको 100% गोरखा जवान नेपाल के गोरखा भाई देखने को मिलेंगे। मद्रास रेजिमेंट में आपको मद्रासी या तमिलनाडु के लोग देखने को मिलेंगे। अब सब रीजनल, अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग फेथ सिस्टम पे रिलाय करते हैं। कोई महाकाल को मानता है, कोई बजरंग बली को मानता है, कोई दुर्गे मां को मानता है। तो जो रीजनल, सारे रीजनल लोगों को पूजा पाठ एक ऐसी चीज है जो एकजुट करती है। इसलिए वॉर रेजिमेंट्स में इसीलिए रेजिमेंट्स के अलग अलग वॉर क्राइज होते हैं, ताकि जवानों के अंदर वो एकता पैदा करे, जवानों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे, जवानों के अंदर भाईचारा पैदा करे। और यही कारण है कि हर रेजिमेंट की अलग वॉर क्राई है, हर रेजिमेंट एक अलग रीजन को डिपिक्ट करता है, हर रेजिमेंट एक अलग ज्योग्राफिकल एरिया को डिपिक्ट करता है। यही कारण है कि अलग अलग इंडियन आर्मी के बटालियंस कह लीजिए, रेजिमेंट्स कह लीजिए, उनमें अलग अलग वॉर क्राइज होते हैं। अगली बार अगर आपसे कोई बोले कि इंडियन आर्मी में तो बड़ा डिफरेंशिएशन है, तो भैया डिफरेंशिएशन नहीं है। इंडियन आर्मी के अफसर और सैनिक सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं, उसके बाद अपना वॉर क्राई बोलते हैं, क्योंकि ये वॉर क्राई की वजह से इनमें भाईचारा पैदा होता है, इनमें एकता पैदा होती है और सब क्यूमुलेटिवली उस मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।